गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में आप लोग को फैराडे लॉ पढ़ाया गया था, याद आ रहा है। और लास्ट में मैं एक ही न्यूमेरिकल लगवा पाया था, मैंने एक फार्मूला दिया था, ठीक है, और बोला था कि एक वीडियो लेके आऊंगा, अगला पूरा वीडियो जिसमें केवल मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। तो आज के वीडियो में फैराडे लॉ पर केवल मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। आप पता नहीं घर बैठ के लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो मैं अपना काम कर लूँ कि मैं न्यूमेरिकल लगवा दूँ, लेकिन आप भी लगाइए। देखिए उस दिन एक लगवाए थे, एक आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर, इसके पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर 3 वीडियो बन चुके हैं। पहले फैराडे लॉ पढ़ा रहा हूँ, बाद में अभी नर्स इक्वेशन, पूरा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। अगर न्यूमेरिकल ही नहीं लगाए तो कोई फायदा नहीं है। जैसे ये पूरा चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है अगर न्यूमेरिकल आपसे लग नहीं रहा है, ठीक है। तो व्हेन ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर इज पास्ड थ्रू, जो डेटा मिलता है ना उसको खटाखट नोट करते रहना चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपको डेटा मिला 0.75 एम्पियर, तो तुरंत नोट कर लो जो मिलता जाए। सॉल्यूशन में देखिए I इज इक्वल टू क्या हो गया 0.75 एम्पियर, ठीक है। इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 25 मिनट। अच्छा कॉपर सल्फेट है तो कॉपर पे क्या होगा +2, कॉपर पे क्या होगा +2। तो बताओ n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 2, n माने नंबर ऑफ चार्ज। फार्मूला याद करिए फॉर 25 मिनट, तो टाइम कितना हो गया 25 गुणे 60 सेकेंड। तो कितना आएगा 60, 600, 1200, 1500, तो ये आपका आ गया 1500 सेकेंड। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1500 सेकेंड आ गया। आगे बढ़िए। और इतने ग्राम कॉपर इज डिपोजिटेड, यानी वेट दिया हुआ है, W दिया हुआ है 0.693 ग्राम, G मतलब ग्राम। और पूछ रहा है कैलकुलेट एटॉमिक मास। कई बच्चे कहते हैं सर हमको एटॉमिक मास रटा है, तो डायरेक्ट लिख के थोड़ी चले आना है। अरे भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी ना होता है क्लास 12 के बोर्ड में, वो तो सब्जेक्टिव होता है ना, तो आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा। भले आपको इसका एटॉमिक मास पहले से पता है, ठीक है, पूछ रहा है तो निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। फार्मूला क्या था बोलो, W इज इक्वल टू क्या था बोलो, M इंटू क्यू डिवाइडेड बाई NF, याद आ रहा है, यही फार्मूला बताए थे भैया। इसी में वैल्यू रख दो सारी। W की वैल्यू क्या है 0.693, M माने एटॉमिक मास पूछ रहा है, और Q का मतलब I इंटू T, तो I दिया हुआ है 0.75 और टाइम दिया हुआ है 1500 सेकेंड, तो 0.75 इंटू 1500, Q बराबर होता है I इंटू T। Q बराबर क्या होता है I इंटू T। अच्छा N का मतलब वही चार्ज, कॉपर पे 2 है तो 2 हो गया, और F माने 96500। आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं अगर आपको याद है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 96,500 लेकर चला जाता है। सब कुछ रख दिए, क्या निकाल लोगे M, तो ये आपका लगभग वही आएगा। M इज इक्वल टू आपका आएगा लगभग कॉपर का 63.3 U, लगभग यही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 से काटोगे 750 कट जाएगा, अपना सिंपल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, सब कुछ दिया था। अच्छा इस फार्मूले को आप देखेंगे किताबों में ये फार्मूला नहीं लिखा है, मैंने 3-4 किताबें देखी उसमें कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला पूरा ऑथेंटिक और 100% सही है। आप डायरेक्टली इस फार्मूले का इस्तेमाल करके वैल्यू दे सकते हैं, ये आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। एक चीज और देख लो, ये जो वैल्यू दी हुई 0.693, ये क्वेश्चन में 693 नहीं है, ये है आपकी वैल्यू 0.369 ग्राम। तो यहां पर आप रख लेंगे 0.369, तब आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है तो बड़ा आसान। देखिए हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। चार्ज जब बोले ना भैया तो कूलम्ब, और कूलम्ब मतलब क्यू, कैपिटल क्यू। एम्पियर नहीं बोल रहा है, सेकंड नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चार्ज। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, 1 मोल ऑफ Al plus 3 to Al and 1 मोल ऑफ MnO4 पे -2 Mn+2। पूछ रहा है कितना चार्ज रिक्वायर्ड। अच्छा ये जो डेटा है 1 मोल है, ध्यान देना 1 मोल है, कितना है 1 मोल। और ये बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1 फैराडे, 96,500 कूलम। अपने पिछले वीडियो में निकाला था उसकी वैल्यू। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में अवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 फैराडे, उसकी वैल्यू होती है 96,500, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96,438 शायद, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, तो अब पहला सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। 1 मोल Al+3 है, तो ये तो Al+3 कितना है बोलो, 1 मोल है,
मोल लिख ले रहा हूं, अंडरस्टूड है। और ये कन्वर्ट होगा किसमें, Al में। अच्छा ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे ये बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ना भाई। एक एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा भैया, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ना बनाएगा 1 मोल Al। तो ये तो 3, अगर ये 1 मोल ले लोगे तो ये भी कितना लेना पड़ेगा, 3 मोल। और ये बनेगा कितना, 1 मोल। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चा, चार्ज पूछ रहा है, वेट नहीं पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो छोड़िए, जान लीजिए, इसका इसके वेट से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको इसमें डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल को हमको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 3 फैराडे। यानी आपका आंसर क्या हो गया, कोई पूछे आंसर क्या हो गया, तो 3 × 96,500 कूलम, यही आपका आंसर हो गया भाई। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 मोल एल्युमिनियम +3 को 1 मोल एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और क्वेश्चन वही बोला, बताओ 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे, 2 मोल पे 2 फैराडे, तो 3 मोल पे 3 फैराडे। तो आपका आंसर हो गया 3 फैराडे या 3 × 96,500। अब सेकंड वाला पोर्शन देखिए, ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को बिठा रहा हूं मैं, देखिए नोट करते रहिएगा भाई, ठीक है। एक साथ बोर्ड पे कई न्यूमेरिकल नहीं बताए जा सकते हैं। बी 1 मोल ऑफ MnO4। अब कई बच्चे कहते हैं -1 है +2 है, यहाँ क्या करें सर, ये तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। और आप लोग 11th अगर बढ़िया से पढ़े होंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, भुक मुंह बाद ये होगे, पता नहीं होगा क्या होगा। अच्छा आइए निकालते हैं, जिसका निकालना होता है उसको x मान लीजिए। एक ऑक्सीजन का क्या होता है ये तो पता होगा, -2, तो 4 ऑक्सीजन का क्या होगा, -8 बराबर, ऊपर चार्ज है -1 तो -1, जीरो नहीं रखेंगे, चार्ज है -1 तो -1 रखेंगे। तो x बराबर क्या आ गया, +7। मतलब यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, मतलब वो +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मैग्नीज +7 से मैग्नीज +2 में कन्वर्ट हो रहा है। बताइए कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो +2 बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना बोलो, 5। मैग्नीज नहीं बन रहा है, मैग्नीज +2 ही बनाना है, रिडक्शन यहीं तक कराना है, इसको जीरो में नहीं ले आना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। तो 1 मोल अगर ये है तो ये, अगर ये 1 है तो ये 5 है, तो ये 1 है, तो अगर ये 1 मोल लोगे तो ये 5 मोल, तो ये बनेगा कितना, 1 मोल। हमको चार्ज निकालना है, तो यही हमारा आंसर हो गया 5 फैराडे। 5 फैराडे कूलम में बदलोगे तो आंसर आपका क्या आ गया, 5 × 96,500 कूलम। कहानी खत्म, ठीक है। एक उस दिन लगवाए थे, कभी कुछ देर पहले लगवाए, ये देखिए 2 और ये मिल गया, अभी और लगवा रहे हैं, बस देखते रहिए। हो सकता है ऐसे बहुत से क्वेश्चन यहाँ मैं लगवाऊं जो आप घर लगाए हो, आपसे फंसा रहा हो, तो अब देखिए फंस रहा है या कोई दिक्कत रही हो समझने में, समझते रहिए। अब अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटेलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको रेड पेन से मैंने घेर दिया, सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। बाई पासिंग ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, बहुत सही, 0.2 एम्पियर को घेर दिया। अपने डेटा को नोट करते रहिए, ठीक है। फॉर 3 आवर्स को टाइम दे दिया है। कैलकुलेट द थिकनेस, कई लोग यही देख के बेहोश हो जाते हैं, अरे 1-2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे छोड़िए अभी इसको। डेंसिटी दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है सिल्वर का। अच्छा ये बताओ ये क्या है, आई करंट, ये क्या है टाइम। तो जरा क्यू निकालो, फार्मूला पढ़े हो ना, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। क्यू बराबर आई इंटू टी। चलो बताओ आई कितना है, 0.2 एम्पियर इंटू टाइम है 3 घंटा, तो 3 × 60 मिनट में × 60 सेकंड, यही ना होगा। अरे भाई आई इंटू टी, टाइम को सेकंड में ही रखना है, 3 घंटा दिया है तो 3 × 60 180 मिनट और × 60, इतना आपका क्या हो गया, सेकंड। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2160 कूलम। छोड़ दीजिए यहीं पर। अच्छा क्या सिल्वर का एटॉमिक मास भी पता है, क्यू की वैल्यू भी पता है, सिल्वर पे कितना चार्ज होता है आप लोग बताइए, सिल्वर पे कितना चार्ज होता है, +1। सिल्वर पे 1 चार्ज होता है +1, इसका चार्ज पता है। तो जरा क्या निकालोगे बताओ, W, अभी एक फार्मूला जो आप पढ़े हैं, W = mq / nf, सही है। सारी वैल्यू रखो, मैं इसी लाइन में रखते जा रहा हूं। बताओ m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 107.92। क्यू तुम निकाल चुके हो, बताओ कितना, 2160। तुम डायरेक्ट यहां पर भी रख सकते थे सारी वैल्यू, ठीक है, मैं थोड़ा सा निकाल दिया।
एन सिल्वर पे कितना चार्ज होता है +1, तो 1 इंटू एफ माने फैराडे 96,500। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 2.41। कितना आएगा 2.41 ग्राम। मतलब अगर इतने एम्पियर का करंट 3 घंटे तक फ्लो कराओगे तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, उसका वेट क्या है 2.41 ग्राम। और सिल्वर डिपॉजिट किस पर हो रहा है, मेटालिक वेसल पर। उस मेटालिक वेसल के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है जिसका सरफेस एरिया कितना है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट होगा तो बताओ उस सरफेस की मोटाई बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। अरे भाई ये तो प्लेट है, उसके ऊपर आप जो है लड्डू रखते जा रहे हैं तो ऊंचाई उसके अंदर बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी। तो एक प्लेट है जिसका 800 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बेस है, और उसके ऊपर सिल्वर चिपक रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो उसका हाइट बढ़ेगा। वही कितनी ऊंचाई तक बढ़ा वही आपको निकालना है। थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हो रहा है तो कितना उसकी थिकनेस है, कितनी ऊंचाई तक, कितनी मोटाई तक सिल्वर क्या हो गया डिपॉजिट हो गया। एक चीज और देखो, सरफेस एरिया दिया है, डेंसिटी दिया है, कुछ कुछ दिमाग लगाते हैं। हमने क्या निकाल दिया वेट। अच्छा एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, ये बताओ मैथ का फार्मूला है, आप पढ़े होंगे वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट। पता नहीं आप ये फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, 10th में है ये फार्मूला, 10th में मेंसुरेशन में है। वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट। चलो बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का बेस का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या होती है एच, तो वॉल्यूम क्या हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा तो क्यूबाइड, क्यूबाइड की बात करते हैं तो बेस एरिया क्या होता है एल इंटू बी, और हाइट क्या होता है एच, तो बताओ क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा एल बी एच। तो वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है यूनिफॉर्म मटेरियल के लिए, यूनिफॉर्म मटेरियल हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, यूनिफॉर्म मटेरियल के वॉल्यूम के लिए, यूनिफॉर्म मटेरियल के लिए वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अच्छा नहीं वॉल्यूम हमको नहीं पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बताइए। मास बराबर, एक फार्मूला ये भी पढ़े हो ना, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो यहां से वॉल्यूम बराबर क्या हो गया मास बाई डी। तो वॉल्यूम की जगह रख दे रहे हैं मास बाई डी, मास निकाला 2.41 और डी माने डेंसिटी दिया हुआ है 10.47 रख दिए, बेस एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 और हाइट की जगह रख दिए h। निकल नहीं गया, यही हाइट क्या हो गया थिकनेस हो गया। जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आपकी आएगी 2.88, h इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। बहुत कम है ये वैल्यू बहुत कम है, लेकिन यही वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है। फिर से समझ लो, बेस एरिया दिया हुआ है 800, उस मेटेलिक सरफेस पे कौन डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर, कितनी ऊंचाई तक डिपॉजिट हुआ वही हाइट आपको बतानी है, थिकनेस, ठीक है। अच्छा बेस आपको पता होगा वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया 800 दिया हुआ है, हाइट निकालना है, खाली आपको निकालना क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है, मास कैसे निकालेंगे है फार्मूला जो मैंने आपको दिया था उससे क्या निकाल दिए वेट। दिमाग लगाइए, इस 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस पर हमको हाइट देना है सिल्वर का, तो अब दिमाग में फार्मूला आप क्या जाना चाहिए कि वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट तो निकालना है और बेस एरिया दिया है, खाली हमको पता चल जाए क्या वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर होता है मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है, मास हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। देख लीजिए बकायदे नोट कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोर्ड में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन और आपके सामने, हाउ मेनी आवर्स, आवर्स माने घंटा, बजाने वाला नहीं टाइम, समय पूछ रहा है आपसे। डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe+3 से Fe+2, ध्यान देना Fe+3 कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, बताओ इससे इसमें कन्वर्ट होने में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसी पे फोकस करना है। लेकिन कह रहा है 3 मोल, ये देखिए तो जब तुम 3 मोल Fe+3 लोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और कितना ये बनेगा 3 मोल Fe+2, 3 मोल Fe+2। तो बच्चों 3 मोल इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब खट से लिख लो 3 फैराडे। ये किसकी वैल्यू है, फैराडे इज द यूनिट ऑफ क्यू, ये ध्यान रहे फैराडे इज द यूनिट ऑफ क्यू। अच्छा एक फार्मूला आप पढ़े होंगे Q बराबर I इंटू टी,
क्यू की जगह रख दो 96,500 इंटू 3, नहीं समझे? अरे 3 फैराडे। अच्छा आई क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 एम्पियर 2, और टाइम नहीं पता है। इसको सॉल्व करोगे, ये जो आपका टाइम आएगा वो किसमें आएगा? सेकंड में आएगा। किसमें आएगा? सेकंड में आएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और उसको सेकंड में आएगा, उसको कितने से डिवाइड कर दोगे? 3600 से। ये जो टाइम आपका आएगा ये सेकंड में आएगा, 2 से आप इसको काट दीजिए, ठीक है? तो आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 96,500, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये जो आंसर आएगा ये सेकंड में आएगा। सेकंड में आपसे पूछ किस में आया? घंटे में। तो आप इसको 3600 से डिवाइड कर लीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में अगर आप सेकंड में रख के छोड़ के चले आए तो भी कुछ नंबर कटेगा, कुछ मिलेगा, इस सब स्टेप पे कुछ मिलेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा 1.5, लेकिन 0.5 नंबर कट जाएगा। तो क्यों ऐसी छोटी गलती करना? सेकंड में पूछ नहीं रहा, घंटे में पूछ रहा, 3600 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द, क्लोरीन बोल रहा है, ध्यान देना, निगेटिवली चार्ज होता है, कोई बात नहीं, प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। चलिए आइए, कोई बात नहीं। ये बताओ, आपको पता है Cl माइनस एनोड पर जाता था, कैथोड पर नहीं जाता था, कहां जाता था? एनोड पर। और जाता था Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनाता था, फिर दूसरा Cl माइनस जाता था, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनाता था, ठीक है? और फिर जो है ये दोनों कंबाइन होते थे तो 2 Cl क्या बना देता था? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो Cl2 1 मोल Cl2 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए? 2। तो 1 मोल Cl2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आपको जरूरत पड़ेगी, यानी चार्ज हो गया आपका 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी की वैल्यू 2 हो गई। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यही यानी की वैल्यू 1 रख देते हैं। Cl क्लोरीन जो है वो Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चा, वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम के साथ ऐसा लफड़ा नहीं था। जो मेटल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये गैस है, ये डाई एटॉमिक फॉर्म H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्लोरीन गैस, ठीक है? तो अब तुमसे क्या पूछ रहा है? ग्राम्स, वेट पूछ रहा है। ये वाला फार्मूला लगा दो, चाहो तो तुम डायरेक्ट W बराबर mq डिवाइडेड बाई n इंटू f। चाहो m की वैल्यू, क्लोरीन गैस की बात हो रही है, तो एक क्लोरीन एटम का होता है 35.5, तो Cl2 का क्या हो जाएगा? 35.5 इंटू 2, यानी आपका आएगा m की वैल्यू 71, q i इंटू टी, आई है 1 और ये है 15 मिनट, तो 1 इंटू 15 इंटू 60 से क्यों मल्टीप्लाई किए? सेकंड में बदले हैं। और नीचे आइए, n चार्ज कितना है? चार्ज करो, ये -1 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गुणे 96,500, ठीक है? इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका क्या हो गया? आंसर। इसको आप प्रोसीजर से भी लगा सकते थे पूरा, कि आप यहां से चलते, पूरा बकायदे यहां से चलते कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इतना 71 ग्राम बन रहा है, ठीक है? और फार्मूले से। ये क्यों ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया? जब गैसेस की बात होगी तो आप ये पता लगाइएगा कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो डाई एटॉमिक हो गया, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी आपको। Cl2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, Cl में कन्वर्ट करने के लिए ना 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत शानदार न्यूमेरिकल था, इसको याद रखिएगा, ठीक है? देखिए एक क्वेश्चन ये आखिरी, फाइंड द चार्ज इन कूलम्स ऑन 1 ग्राम आयन। दिख रहा है ना, ये क्या लिखा है? 1 ग्राम आयन। बहुत ध्यान से सुनो, 1 ग्राम नहीं लिखा है, 1 आयन भी नहीं लिखा है। आइए सर, 1 ग्राम भी नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम आयन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम आयन, ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, फाइंड द चार्ज इन कूलम्स ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ n पर -3। 1 ग्राम आयन है, ठीक? ग्राम आयन का मतलब होता है 1 मोल। अच्छा तो अगर मैं 1 आयन की बात करूं, 1 n पे -3 आयन, तो बताओ इसको इस पे कितना चार्ज है? फाइंड द चार्ज इन, इसके ऊपर कितना चार्ज है पूछ रहा है, तो इस पे कितना चार्ज है? -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पे चार्ज किसके बराबर है? -3 के बराबर है, ठीक है? अच्छा तो 1 ग्राम आयन n पे -3 का मतलब कितने हो गए बोलो? 3 और कितने टोटल? 6.022 इंटू 10 टू द पावर -10.23, इतने n पे -3। भाई एक नाइट्रोजन पे चार्ज है -3, तो 2 पर होगा 3 गुणे -2, 3 पर होगा 3 गुणे 3, माइनस लगा दोगे, आगे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये बताओ 1 ग्राम आयन का मतलब होता है 1 मोल। क्या होता है? 1 मोल। तो 1 मोल में इतने होते हैं ना पार्टिकल, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दिए 3 में,
इतने तो नाइट्रोजन आयन है, इतने तो नाइट्रोजन आयन है। अब बताओ -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिया है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो टोटल चार्ज बराबर क्या हो गया, टोटल चार्ज बराबर क्या हो गया -3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो पर्याप्त न्यूमेरिकल मैंने आज आपको लगवाया है, इसको आप भी लगा लेंगे। मैंने बताया था इस चैप्टर में बहुत ही न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें मैंने आपको पढ़ाया फैराडे लॉ और फैराडे लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल। आप यूं कह सकते हैं कि 40% आपका चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली बातें। अधिकतर क्वेश्चन उससे भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन वो भी है आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।